हमारे मिश्रित क्षेत्र की सफाई पर्याप्त मात्रा में की जाए और सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। नाली सब एक ही में बह रही हैं, यहाँ कोई देख रेख वाला नहीं है। ये तीर्थ स्थल है मिश्रिक, तो हम लोग बहुत उम्मीद है कि इनसे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। ये हम लोगों का विकास करेंगे, हम लोगों की बहुत अपेक्षा है। महर्षि दधीच की तपोभूमि मिश्रिक इन दिनों भीषण गंदगी की चपेट में है। नगर में गलियों से लेकर मुख्य मार्गों तक जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। नवरात्र, हनुमान जन्मोत्सव जैसे पवित्र पर्व बीत गए मगर सफाई नहीं कराई गई। पवित्र रमजान का माह चल रहा है लेकिन जिम्मेदारों पर मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो विगत करीब 3 माह से कहीं भी सफाई कर्मी नजर नहीं आए। नालियां चौक होने से अब जगह जगह जल भराव भी होने लगा है। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी गंदे पानी से होकर निकलने को मजबूर हैं। जिम्मेदारों की इस नजरअंदाजी से नागरिकों में सवाल उठने लगे हैं। विशेष समुदाय के लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि आगे ईद पर्व पर भी सफाई की उम्मीद नहीं है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की कौन कहे, जनपद में 2-2 मंत्री हैं, वो भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। गंदगी, जल भराव से मच्छरों का प्रकोप ही नहीं, संक्रामक बीमारियों के फैलने का अंदेशा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु व कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही इस धार्मिक नगरी के लिए क्या कुछ करेंगे, यहाँ की जनता को इसका इंतजार है। इंडिया के विशेष संवाददाता आलोक वर्मा ने यहाँ के बाशिंदों से समस्या पर बात की। आप भी सुने वे क्या बोले। मौजूद हैं इस समय मिश्रिक कस्बे में, जहां पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। आपको बता दें कि 15 दिन से यहां पर कोई भी सफाई नहीं हुई है। कस्बे में जगह जगह हनुमान जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं व रमज़ान भी इस समय चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन उदासीन बना हुआ है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जो इस समय ध्यान नहीं दे रहे हैं। मिश्रिक क्षेत्र की जनता मच्छरों के आतंक से व गंदगी से त्राह त्राह कर रही है, लेकिन गंदगी में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। जबकि योगी आदित्यनाथ का स्वच्छता अभियान निरंतर चलता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मिश्रिक कस्बे में नगर पालिका प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई भी ध्यान मिश्रिक क्षेत्र में नहीं दिया जा रहा है, जिससे ना ही 5 वर्षों से कोई विकास हुए हैं और ना ही इस गंदगी से उसे निजात दी जा रही है। कस्बे में गंदगी व्याप्त है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में, मिश्रिक क्षेत्र में जो है गंदगी की कोई भी जो है सफाई और जो है हमारे जो 2-2 मंत्री बने हुए हैं, इन लोगों ने हमारे मिश्रिक क्षेत्र की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है कि हमारे क्षेत्र की सफाई हो सके। इस समय रमज़ान भी चल रहा है और क्या कहते हैं, हिंदुओं का भी जो हनुमान जयंती वगैरह भी हो रही है। उस संदर्भ में कहना सिर्फ इतना है कि हमारे मिश्रिक क्षेत्र की सफाई पर्याप्त मात्रा में की जाए और सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। आपके क्षेत्र में 2-2 मंत्री बने हैं, तो क्या उनसे कुछ विकास की उम्मीद करते हैं आप? हाँ, हम बिल्कुल विकास की उम्मीद करते हैं कि वो हमारे मंत्री लोग हमारे क्षेत्र को विकास की ओर बढ़ाएं और विकास की ओर ले जाएं, क्योंकि हमारे क्षेत्र का विकास अभी तक पूर्णतया नहीं हो पाया है। इस समय सबसे अहम समस्या कौन सी बनी हुई है मिश्रिक क्षेत्र में? इस समय मिश्रिक क्षेत्र में सबसे अहम समस्या गंदगी ही है, जिसको विशेष ढंग से सुचारू रूप से इनको चलाना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए और उस पर ध्यान देना। क्या नाम है आपका? अमर सैनी हमारा नाम है। क्या समस्या है यहाँ पर? इस समय हम लोगों का जो है पवित्र रमज़ान का महीना चल रहा है और यहाँ पर समस्या सबसे ज़्यादा गंदगी की है। लगभग 15-20 दिनों से कोई सफाई नहीं हुई है। चौराहों पर, सड़कों पर, मोहल्लों में कूड़े का ढेर
इस तरीके से लगा है, कुछ बताया नहीं जा सकता है। अभी आने वाले 8-10 दिनों में ईद का त्यौहार है। सबसे बड़ी समस्या गंदगी का है और मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसका निदान कराया जाए। क्या नाम है आपका? अब्दुल हई। ये कब से यहाँ पे झाड़ू लगाने नहीं आया जमादार? 10-15 दिन से झाड़ू नहीं लग रही यहाँ पर। अच्छा, ये पानी कब से भरा है? ये कम से कम हो गए 10-15-20 दिन हो गए हैं। नाली सब एक ही में बह रही हैं। यहाँ कोई देख रेख वाला नहीं है। क्या नाम है? अमित वर्मा। सभासद प्रतिनिधि अनीस अहमद ने स्वीकारते हुए कहा कि नगर में 20 दिनों से सफाई नहीं हुई है। मिश्रिक क्षेत्र में सफाई कब से नहीं हुई है? सफाई करीब जो है 15-20 दिन हो गए, तब से तो बिल्कुल सफाई नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ इधर आपके नवरात्र भी हो गए हैं और हमारे यहाँ रमज़ान शरीफ चल रही है, लेकिन सफाई कुछ नहीं, पूरे गंदगी में सब कटे जा रहे हैं दिन। तो क्या कैसे सफाई क्यों नहीं हो रही, क्या है कारण? के सफाई अधिकारी और ये नेतागण में कुछ ध्यान नहीं देते हैं, वरना कोई बहुत बड़ी समस्या थोड़ी है। कुछ उनका जो कर्मचारी हैं उनका पैसों से मामला है, लेकिन उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा। सब लापरवाही लिपापोती हो रही है। उसको मतलब ये अगर ध्यान दें तो सब सुलझ जाए मामला, लेकिन हम लोगों को बहुत दिक्कतें। अच्छा, पिछले 5 वर्षों से मिश्रिक के क्षेत्र में कोई विकास हुए हैं? विकास तो पिछली भी गवर्नमेंटें निकल गई हैं, पिछले 5 साल के क्या और भी गवर्नमेंटें निकल गई सपा बसपा की, लेकिन हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। अच्छा, आगे आने वाले समय में आपके जनपद के 2 मंत्री बनाए गए हैं भाजपा सरकार में, क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं, क्या आशा रखते हैं? हमारे यहाँ हमारे जिले से 2 मंत्री हैं, हमारे राकेश राठौर गुरु जी और दूसरे हमारे सुरेश राही जी हैं, मंत्री हैं। तो हम लोगों को तो विशेष उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र में हमारा ये तीर्थ स्थल है मिश्रिक है, तो हम लोग बहुत उम्मीद है कि इनसे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। ये हम लोगों का विकास करेंगे, हम लोगों की बहुत अपेक्षा है हम लोगों को। अच्छा, कस्बे में गंदगी अधिक व्याप्त है जी, इस संबंध में क्या कहेंगे आप कि गंदगी मांग क्या प्रशासन से आप मांग करते हैं? प्रशासन से भैया हमारी यही मांग है कि इतने सब त्यौहार निकल गए हैं, ये नवरात्रि और रोज़ा रमज़ान चल रहे हैं, आगे ईद है, तो सब अधिकारी लोग ध्यान दें, सफाई व्यवस्था सही कराएं, सफाई हो। और बहुत ही गंदगी आप तो देख रहे होंगे, आप देख भी लें आगे चल के कि बहुत ही गंदगी है, नाली कूड़े सब ढेर लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? अनीस अहमद। मिश्रिक से आई इंडिया न्यूज़ के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट।